वीडियोस को लाइक करें, यूट्यूब चैनल जीके विद दिवाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। आज का पहला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन है जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। तो जो है आपका सही हो जाएगा, आपका आंसर वह हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। और ये ठीक है। और जैसे जन्म जन्म के द्वारा और आनुवांशिकता द्वारा और आपका पंजीयन द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा। ठीक है, और अनुरोध द्वारा जो है नहीं। ठीक, तो ऑप्शन जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा, 1 2 3। जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा जो है आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका तीसरा, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। ठीक है, तब उस व्यक्ति की नागरिकता जो है वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है, ठीक है, तो वह किस स्थिति में भारतीय नागरिक नहीं रहेगा? तो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, तब जो है वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संसद। संसद द्वारा जो है यह निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? यहाँ पे अपने भारत में एकल नागरिकता है और दोहरी नागरिकता जो है वह संघीय सरकार की एक विशेषता है। ठीक है, संघीय सरकार की विशेषता है। और अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। यदि वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अतः स्पष्ट है कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, वहाँ राज्य और संघ की अलग अलग नागरिकता ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है तो उसकी राज्य की लेनी पड़ेगी और अपने देश की। ठीक है, देश इंडिया है। तो यहाँ पे जो है अमेरिका में अगर होता है अपना ये सब, तो जो है लेनी पड़ जाती। अगर आपका अमेरिका शहर में यूपी होता तो अमेरिका की अलग लेनी पड़ती और जो है यूपी की अलग लेनी पड़ती। अमेरिका देश है। ठीक, ध्यान में रखना है। दोहरी नागरिकता जो है निम्न में से किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो अस्पृश्यता किसके द्वारा समाप्त की गई है? तो अनुच्छेद 17 द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। दोस्तों जान लेते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद और जो 15 है वह धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। और अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16 उसके बारे में जानते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, समानता। ठीक है, अनुच्छेद जो 17 है और उसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, जो कि इसी प्रश्न का उत्तर है। और 18 है जो उपाधियों का अंत। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बराबर काम के लिए बराबर वेतन अधिकार। ठीक है, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समादेश। ठीक है, रिट, रिट जो है जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है,